मेरे चैनल लर्निंग कुकी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए। तो आपको सबसे पहले ये एक ड्राइंग बनाना है इस तरह का, और इसमें यहाँ पर आपको +Q भी लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको इस चित्र के बारे में यहाँ कुछ लिखना है। तो चलिए चित्र के बारे में लिखते हैं क्या है। तो यहाँ मान लेते हैं कि O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। देख लीजिए, माना निर्वात में O बिंदु पर, ये है O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। इसके चारों ओर R त्रिज्या, ये हो गई R त्रिज्या के गोलीय गासी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा गोलाकार संरचना बना है, ये क्या कहलाया? गॉसी पृष्ठ कहलाया। क्योंकि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि गॉस का प्रमेय तभी लग सकता है जब आवेश किसी पृष्ठ के अंदर बंद हो। तो जिस पृष्ठ के अंदर बंद होते हैं और जिससे हम फ्लक्स की गणना करते हैं, उस पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहते हैं। अब इस गॉसी पृष्ठ में ds एक अल्प पृष्ठ है। तो यहाँ पर ये जो हम ds लिए हैं, छोटा सा इस पृष्ठ का टुकड़ा लिए हैं, ds का मतलब s का छोटा सा टुकड़ा, तो ये क्या कहलाया? अल्प पृष्ठ कहलाया। इसमें p बिंदु है। तो देख लीजिए यहाँ पर p बिंदु है, तो p बिंदु का लिखा हुआ है, जिस पर p बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह त्रिज्यीय बाहर की ओर है। और पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि यदि धनावेश हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है। तो इस तरह से हमको सबसे पहले चित्र के बारे में लिखना है। अब हम निकालेंगे अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो उसका सूत्र होता है, ये होता है d phi e बराबर EDS cos थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि थीटा नहीं लिखा है, थीटा के स्थान पर यहाँ 0 डिग्री लिखा है, क्योंकि ये E और DS के बीच का कोण होता है। E का मतलब विद्युत क्षेत्र और DS का मतलब है क्षेत्र सदिश। तो चलिए चित्र में देखते हैं कहाँ है ये। तो देख लीजिए, ये हो गया E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गया DS हो गया वेक्टर। तो ये क्षेत्र सदिश है और यहाँ पर दोनों को देख रहे हैं आप कि दोनों समांतर हैं। और जब समांतर होते हैं या एक दूसरे के ऊपर होते हैं, संपाती होते हैं, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 0 होगा। इसलिए यहाँ पर थीटा के स्थान पर 0 लिखा हुआ है। आगे के स्टेप में देखते हैं कि यहाँ cos 0 नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये cos 0 का जो मान होता है cos 0 डिग्री का, वो 1 होता है। यदि यहाँ पर इसके स्थान पर 1 लिखकर इसमें गुणा कर दें तो इस तरह से आ जाएगा। अब अगला स्टेप है इसमें गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हमको यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जब हम कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर गणित की भाषा में समाकलन का मतलब है ही बहुत ही छोटे छोटे अल्प राशियों का जोड़ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो है d phi e लिखा है, यहाँ phi e लिखा है। ये बताता है अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और ये बताता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आगे के स्टेप में देखते हैं, यहाँ e लिख दिए हैं और यहाँ पर ds लिख दिए हैं और यहाँ पर समाकलन का ये चिन्ह है। यहाँ पर ये जो घेरा लगा है, ये सिर्फ ये बताता है कि ये बंद पृष्ठ के लिए है। तो यहाँ पर यदि ये घेरा नहीं लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये बताना है कि ds का क्या हो जाएगा, यहाँ समाकलन हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। अब आगे के स्टेप में इसको हम ऐसे उतार दिए, इसको भी ऐसे उतार दिए हैं। अब इसका मान हम देखते हैं। अभी हम देखे थे कि ये जो ds था ये गोले का अल्प पृष्ठ था। यदि गोले के ऐसे छोटे छोटे सभी पृष्ठों को जोड़ दिया जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए इसके स्थान पर 4 पाई r स्क्वायर रख देंगे। लेकिन हम जानते हैं गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर होता है Q/ε0। और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उसी कथन से यहाँ पर ये गॉस प्रमेय का सूत्र आता है।
अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान है और ये सामान्य सूत्र से विद्युत फ्लक्स का मान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो फाई ई है, ये फाई ई, इसके स्थान पर ये फाई ई का मान रख देंगे। ये देख लीजिए, ये भी फाई ई है, तो फाई ई का मान रख देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ये चीज़ यहाँ आ गई है, ये फाई के स्थान पर यहाँ हम रख दिए ये, और इधर वाला पूरा उसी तरह से कॉपी कर दिए हैं। ये है Q/ε0। अब यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है E, तो हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए ये 4 पाई है और साथ में ये ε0 है, तो यहाँ पर 1/4 पाई ε0 ये नियतांक होता है, तो इसको अलग कर देंगे। अब हमारे पास Q बचा हुआ है, तो ये हम Q लिख दिए हैं अलग से, और ये r² बचा हुआ है, तो r² भी यहाँ पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा, तो Q/r² आ गया। इस तरह से यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकाल लेना है। लेकिन गॉस का प्रमेय तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम मान लेते हैं कि P बिंदु पर Q0 आवेश स्थित है, या कोई भी दूसरा आवेश ले सकते हैं Q के अलावा, तो उस पर लगने वाला बल। तो विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसका सूत्र होता है F = Q0E। ये कहाँ से आ गया, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं, आप उनमें वीडियो देख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र का, तो E बराबर हम पढ़े थे F/Q0। अब इस सूत्र से यदि मुझे बल का सूत्र निकालना है, F का मान निकालना है, तो यहाँ पर जो F है उसका त्रियक गुणा इधर कर देंगे F बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0E हो जाएगा। तो इस तरह से Q0E का गुणा इधर हो जाएगा, तो F का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो E है और यहाँ भी E है, इस मान को E के स्थान पर रख देंगे। तो E बराबर तो हमारे पास था 1/4 पाई ε0 Q/r², और ये Q0 और है तो ये हो जाएगा Q/r²। तो इस तरह से ये जो आ गया, ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र आ गया, और ये कूलाम के नियम के अनुसार ही है। तो इस तरह से हमको कूलाम के नियम के सूत्र की स्थापना करना है। अभी आपको ये भी देखना है, इस प्रश्न को करने के लिए आपसे 5 स्टेप आना चाहिए। दिमाग में ये बैठा लीजिए कि सबसे पहले हमको क्या करना है, चित्र बनाना है और चित्र के बारे में लिखना है। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और फिर हमको चौथा स्टेप क्या करना है, गॉस प्रमेय लगाना है, और 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे, बल निकालेंगे, कूलाम का नियम निकालेंगे। तो इस तरह से यदि 5 स्टेप आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये पूरा प्रश्न बड़े आराम से बन जाएगा। यहाँ चित्र बना करके चित्र के बारे में लिखना है, यहाँ अल्प पृष्ठ का सूत्र लगाना है और उससे विद्युत फ्लक्स निकाल लेना है, और फिर कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेना है। फिर यहाँ पर हमको जो है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। फिर इसके बाद गॉस का प्रमेय लगा करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर बल निकाल लेंगे। बस इस स्टेप को ध्यान रखना है। थैंक यू।